हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पीआईबी जुलाई 2026 की समरी विद शॉर्ट नोट्स। ये दोस्तों मैं आपको 4 पार्ट में करवाऊंगा। आज है पार्ट फर्स्ट, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है और बहुत कम लोग उसको पूरा देखते हैं, तो छोटे छोटे वीडियो में आपका रिवीजन करना भी आसान हो जाएगा। ऐसा आपने पहली बार ही देखा होगा ऐसे नोट्स। ये नोट्स मैं आपको पहले बताता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम मंत्रा पे मिलेंगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। मैं इसके कभी पेड कोर्स के रूप में नहीं बेचूंगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पीआईबी जुलाई सारांश 2024। पहली इम्पोर्टेंट न्यूज है, पर्यटन मंत्रालय और गूगल इंडिया समझौता। पर्यटन मंत्रालय और गूगल इंडिया समझौता हस्ताक्षर तिथि 30 जून 2026 नई दिल्ली में। संबंधित पक्ष पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य है डिजिटल तकनीक, एआई और डेटा आधारित जानकारियों से भारतीय पर्यटन स्थलों का वैश्विक प्रचार करना। इस समझौते की प्रकृति पूर्णतः गैर व्यावसायिक, गैर बाध्यकारी और वित्तीय प्रभाव रहित है। इसके तहत गूगल की सहायता से ग्लोबल ट्रैवल ट्रेंड्स और पर्यटकों के व्यवहार का डेटा आधारित अध्ययन कर साक्ष्य आधारित पर्यटन रणनीतियां तैयार की जाएगी। हाँ दोस्तों, इस समझौते का मुख्य फोकस है ग्लोबल ट्रेवल ट्रेंड्स का अध्ययन करना, पर्यटकों के व्यवहार का विश्लेषण, डेटा आधारित अध्ययन, साक्ष्य आधारित पर्यटन रणनीतियां तैयार करना। मुख्य लाभ इस समझौते से होंगे: भारतीय पर्यटन स्थलों का वैश्विक स्तर पर प्रचार, डिजिटल तकनीक और एआई का प्रभावी उपयोग, डेटा के आधार पर सटीक निर्णय एवं रणनीतियां, पर्यटन क्षेत्र में सतत एवं दीर्घकालिक विकास। इस ट्रिक्स के माध्यम से आप इस न्यूज को याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड न्यूज देखते हैं। जुलाई 2026 में गगन जीपीएस गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। चर्चा में किया, जून 2026 में डीजीसीए द्वारा गगन का उपयोग कर व्यावसायिक जेट विमान की भारत की पहली उपग्रह आधारित लैंडिंग सफल। इसका विकास इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का संयुक्त उपक्रम है और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो का। उपग्रह आधारित संबंधित प्रणाली वर्ष 2015 से संचालित है। उद्देश्य इसका गगन का वास्तविक समय में जीपीएस सिग्नल की सटीकता व विश्वसनीयता सुधार कर सटीक नेविगेशन व लैंडिंग। प्रमुख उपग्रह जीसैट 8, जीसैट 10, जीसैट 15। विशेष तथ्य: गगन भूमध्य रेखीय क्षेत्र के लिए प्रमाणित विश्व का पहला एसबीएस है। भारत ऐसा सिस्टम रखने वाले चुनिंदा देशों अमेरिका, यूरोप, जापान में शामिल। गगन जीपीएस को संवर्धित करता है, जबकि नाविक भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय मार्ग निर्देशन प्रणाली है। भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर बाहर तक कवरेज है। गगन वीएस नाविक। गगन जीपीएस को संवर्धित करता है, नाविक भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय मार्ग निर्देशन प्रणाली है। वर्ष 2025 में नाविक रेफरेंस स्टेशन स्थापित करने तो दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता। ये आप ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं। तीसरी न्यूज है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा दक्षिण पश्चिमी कमान के प्रमुख नियुक्त। लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा दक्षिणी पश्चिमी कमान के प्रमुख नियुक्त। मुख्यालय राजस्थान जयपुर। पूर्वी कमान मुख्यालय में चीफ ऑफ स्टाफ। दक्षिणी पश्चिमी कमान मुख्यालय जयपुर। दक्षिणी पश्चिमी कमान का महत्व: यह कमान राजस्थान के जयपुर में स्थित पश्चिमी सीमा की सुरक्षा एवं ऑपरेशन तैयारी की जिम्मेदारी। रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कमान। स्व प्रेरणा वीथिका फोटो गैलरी का अनावरण। आयोजन स्थल आकाशवाणी रंग भवन, नई दिल्ली। उद्घाटनकर्ता पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, प्रसिद्ध बांसुरी वादक। अवसर 90 वर्ष। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी से जुड़े महान भारतीय संगीत दिग्गजों का सम्मान व उनकी विरासत का संरक्षण उद्देश्य। वर्ष 2027 में भारत में रेडियो प्रशासन के 100 वर्ष पूरे होंगे। टेक्स्ट के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। चौथी न्यूज है, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 लागू 1 जुलाई 2026 से। राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई 2026। मुक्केश्वरीपल्ली, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। संबंधित मंत्रालय विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रोजगार अवधि एवं मजदूरी। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रोजगार एवं बेहतर जीवन यापन सुनिश्चित करना।
रोजगार अवधि 100 के स्थान पर 125 दिनों का वैधानिक रोजगार। दैनिक मजदूरी न्यूनतम 300, राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.8 से बढ़कर 327.4 प्रतिदिन, 10% से अधिक वृद्धि। बजट एवं प्रशासनिक व्यय में बजट 95,692.31 करोड़ का, प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9%। प्रमुख बिंदु: काम मांगने पर 15 दिन के भीतर रोजगार अनिवार्य, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देय, मजदूरी भुगतान में देरी पर ब्याज सहित विलंबित मजदूरी का प्रावधान। कार्यों का चयन एवं निर्धारण सीधे ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा इसमें, और निगरानी हेतु डिजिटल मास्टर रोल आधारित भुगतान, रियल टाइम मॉनिटरिंग और जियो टैगिंग का उपयोग। प्रमुख बिंदु है योजना के तहत जल सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु जल संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वाटरशेड विकास और वनीकरण पर फोकस। योजना का फोकस जल सुरक्षा मजबूत करना, सतत विकास को बढ़ावा, ग्रामीण समुदाय का सशक्तिकरण, समावेशी विकास एवं समृद्धि। यह अधिनियम ग्रामीण भारत को रोजगार, जल सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। ट्रिक्स के माध्यम से आप याद कर लेना इसको। पांचवी न्यूज है, मैकॉन लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा। मैकॉन लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मैकॉन लिमिटेड को मिनी से श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया गया। इसकी घोषणा इस्पात मंत्रालय भारत सरकार ने की। मैकॉन लिमिटेड केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम अनुसूची ए का है। दर्जा मिलने का आधार लगातार 3 वर्षों का लाभ एवं 31 मार्च 2026 तक 535.42 करोड़ रुपए की सकारात्मक कुल संपत्ति। मैकॉन की स्थापना 1959 में हुई। इसका मुख्यालय रांची में स्थित है, रांची झारखंड में। यह इस्पात, खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की देश की प्रमुख इंजीनियरिंग व परामर्श कंपनी है। इस्पात, खनन, बुनियादी ढांचा। ट्रिक्स के माध्यम से आप याद कर लेना। छठी न्यूज है इसकी, सी लिप्स मोबाइल एप्लीकेशन। सी लिप्स मोबाइल एप्लीकेशन महिलाओं के सशक्तिकरण और उद्यमिता विकास के लिए एक डिजिटल कदम है। शुभारंभ 29 जून 2026 नई दिल्ली राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में शुभारंभ। विकासकर्ता इसके है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। लाभार्थी ग्रामीण स्वयं सहायता समूह के महिला उद्यमी। उद्देश्य उद्यम निर्माण, प्रदर्शन, टैगिंग व आजीविका सृजन के माध्यम से महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण। मुख्य फोकस लखपति दीदी। लखपति दीदी मिशन को देशव्यापी स्तर पर मजबूती प्रदान करना। प्रमुख विशेषताएं सी लिप्स मोबाइल एप्लीकेशन की: उद्यम निर्माण, प्रदर्शन, ट्रैकिंग, महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण, आजीविका सृजन, स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप। ट्रिक्स के माध्यम से आप याद कर लेना। 7वीं न्यूज है, अब अश्वत एस बने भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर। अश्वत एस कौन है? खिलाड़ी अश्वत एस, आयु 17 वर्ष, निवासी कन्याकुमारी तमिलनाडु। उपलब्धि अश्वत एस बने भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। निर्णायक टूर्नामेंट पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। अंतिम मैच में अश्वत एस ने अमेरिका के एफ.एम. कन्नन वैद्यनाथन को पराजित किया। टूर्नामेंट में प्रदर्शन 9 राउंड में कुल 7 अंक, 9 राउंड 7 अंक, शानदार प्रदर्शन। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ग्रैंड मास्टर शतरंज की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित खिताब है। यह खिताब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। ट्रिक्स के माध्यम से आप याद करना। 8वीं न्यूज, भारत ट्रेक्स 2026 सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र मेला। भारत टेक्स 2026 सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र मेला, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो। आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली में। आयोजक भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से। प्रेरणा या थीम प्रधानमंत्री का F5 विजन, फार्म फाइबर फैक्ट्री फैशन फॉरेन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। भारत के वस्त्र क्षेत्र की समग्र विकास यात्रा का विजन। संस्करण, यह मेला 30वां संस्करण है। प्रायोजिक राज्य 8 राज्य, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये 8 राज्य प्रायोजिक राज्य हैं। प्रदर्शक राज्य राजस्थान सहित 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक राज्य के रूप में शामिल हैं। इनमें शामिल राजस्थान तथा अन्य 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। विशेष तथ्य, राजस्थान एक प्रदर्शक राज्य के रूप में अपनी निवेश संभावनाओं, वस्त्र क्लस्टरों और औद्योगिक अवसंरचना का वैश्विक मंच पर प्रदर्शन कर रहा है। त्वरित पुनरावृत्ति टेक्स्ट के माध्यम से आप याद करना। 9वीं न्यूज है, इंडी हार्ट 2026 का आयोजन। इंडी हार्ट 2026 परिचय, भारतीय बुनकरों और कारीगरों के उत्कृष्ट हथकरघा और शिल्प उत्पादों का भव्य प्रदर्शन। उद्घाटन 13 जुलाई 2026 केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा उद्घाटन।
आयोजन विवरण। उद्देश्य दुनिया भर के खरीदारों और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने भारतीय बुनकरों व कारीगरों के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करना। इंडिया हाट 2026 का आयोजन। विशेष उद्देश्य वैश्विक पहचान, नए बाजार तक पहुंच, कारीगरों की आय में वृद्धि, भारतीय शिल्प की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, यह पहल आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों के उद्देश्यों के पूर्णतः अनुरूप है। जस्टिस बी.वी. नागरत्न उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष नियुक्त। नियुक्ति की मुख्य जानकारी। पद उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति नालसा के अध्यक्ष नामित करता प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत। पूर्व अध्यक्ष 28 जून 2026 जस्टिस जे.के. माहेश्वरी 28 जून को सेवानिवृत्त। जस्टिस बी.वी. नागरत्न वर्ष 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है। नालसा के बारे में। स्थापना 1987। उद्देश्य निःशुल्क विधिक सेवा सुनिश्चित करना। लक्ष्य न्याय तक समान पहुंच, हर व्यक्ति के लिए न्याय। नियुक्ति का क्रम। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत। जस्टिस बी.वी. नागरत्न की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति नालसा के अध्यक्ष। न्याय तक को सुदृढ़ करना, न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ करना। त्वरित स्मरण मेमोरी ट्रिक। नालसा की नागरत्न 2027 के मुख्य न्याय रत्न। नालसा की नागरत्न नालसा के अध्यक्ष 2027 की मुख्य न्याय रत्न। 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में। त्वरित ट्रिक्स के माध्यम से आप देख लेना। नेक्स्ट 11 न्यूज। प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा। यात्रा की अवधि 6 से 11 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा। इंडोनेशिया 6 से 8 जुलाई। स्थान जकार्ता, योग्याकर्ता। मुलाकात राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के। ऑस्ट्रेलिया यात्रा 8 से 10 जुलाई मेलबर्न में। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के तथा गवर्नर जनरल सैम मॉस्ट्रिन से मुलाकात। न्यूजीलैंड 10 से 11 जुलाई ऑकलैंड में मिले प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के। इंडोनेशिया यात्रा 6 से 8 जुलाई। आमंत्रण या मुलाकात राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो राजधानी जकार्ता में। प्रमुख स्थल का दौरा योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर प्रबंधन मंदिर। अन्य बिंदु। मई 2018 व्यापक रणनीतिक साझेदारी के बाद यह पहली द्विपक्षीय यात्रा। ऑस्ट्रेलिया यात्रा 8 से 10 जुलाई। स्थान मेलबर्न। आमंत्रण या मुलाकात प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज तथा गवर्नर जनरल सैम मॉस्ट्रिन। प्रमुख बिंदु। भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भागीदारी एवं प्रवासी भारतीयों का संबोधन। न्यूजीलैंड यात्रा 10 से 11 जुलाई। स्थान ऑकलैंड। आमंत्रण या मुलाकात प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। विशेष तथ्य। न्यूजीलैंड की यह यात्रा पिछले 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा। यात्रा का महत्व। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाना। व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क में बढ़ावा देना। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को और मजबूत करना। यात्रा का क्रम ये देख लेना, ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लेना। 12वीं न्यूज है। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य योजना का परिचय। संबंधित मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अवधि 6 वर्ष। वित्त वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक। कुल परिव्यय 33,660 करोड़। मुख्य लक्ष्य देश भर में निवेश के लिए तैयार 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास। प्रथम चरण में 50 पार्कों का विकास। नोडल प्रबंधन एजेंसी। नोडल प्रबंधन एजेंसी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम NICDC। भूमि की न्यूनतम आवश्यकता। सामान्य गैर पहाड़ी राज्य हेतु न्यूनतम 100 एकड़। पहाड़ी या पूर्वोत्तर राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य हेतु न्यूनतम 25 एकड़। आकार विवरण। भारत में से 20 पार्क 500 से 1000 एकड़ और शेष 500 एकड़ से कम के होंगे। वित्तीय सहायता। सामान्य पार्कों मैक्स 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ इक्विटी के रूप में। निजी डेवलपर साझेदारी में अधिकतम 50 लाख प्रति एकड़ या अवचर्चना लागत का 50%, जो भी कम हो। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समितियां। राष्ट्रीय संचालन समिति अध्यक्ष सचिव DPIIT। राज्य स्तरीय समिति अध्यक्ष संबंधित राज्य के मुख्य सचिव। पार्कों का चयन चैलेंज पद्धति के आधार पर किया जाएगा। 13वीं न्यूज है। मार्शल अर्जुन सिंह स्मृति हॉकी टूर्नामेंट 2026। टूर्नामेंट का परिचय। मार्शल अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026। भारतीय वायुसेना के प्रमुख है मार्शल अर्जुन सिंह। मुख्य जानकारी। 7वां संस्करण यह 23 जून से 3 जुलाई। आयोजन स्थल अमित सिंह बख्शी हॉकी स्टेडियम, वायुसेना स्टेशन जहलाहली। विजेता भारतीय वायुसेना, स्कोर 2-1 से। उप विजेता भारतीय नौसेना। पुरस्कार राशि विजेता को 10 लाख, उप विजेता को 8 लाख मिले। भागीदारी कुल 16 टीमों की भागीदारी। 16 टीमें। ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेना। 14 पशुजन्य युद्ध अभ्यास PYA। पशुजन्य युद्ध अभ्यास क्या है?
यह एक राष्ट्रीय स्तर का मॉक ड्रिल है जिसका उद्देश्य पशु है मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बीमारियों जूनोटिक रोगों से निपटने की तैयारियों को परखना और मजबूत करना। आयोजन विवरण 29 जून से 3 जुलाई 2026 खारीगांव विदिशा मध्य प्रदेश। संस्करण राष्ट्रीय स्तर का तीसरा मॉक ड्रिल है। आयोजक पशुपालन और डेयरी विभाग नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत विदिशा मध्य प्रदेश। आयोजक पशुपालन और डेयरी विभाग नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत इस अभ्यास का आयोजन करता है। उद्देश्य वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत जूनोटिक रोगों और पशु स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति निपटने की तैयारियों को परखना व मजबूत करना। प्रमुख बिंदु इस मॉक ड्रिल में जानवरों में इन्फ्लुएंजा HINL के फैलने तथा इसके इंसानों और जंगली जानवरों में प्रचार के खतरे की स्थिति का परीक्षण किया गया। PYE अभ्यास में किन रोगों पर फोकस है? मुख्य फोकस इन्फ्लुएंजा ए पशु में फैलने की स्थिति, इंसानों में प्रसार का खतरा, जंगली जानवरों में प्रसार का खतरा है। अभ्यास के मुख्य घटक रोग की पहचान और निगरानी, नमूना संरक्षण और प्रयोगशाला परीक्षण, तत्काल प्रतिकार और नियंत्रण उपाय, समन्वय, संचार और रिपोर्टिंग, मूल्यांकन और सुधार की योजना। अपेक्षित परिणाम तेजी से पहचान, सही निर्णय, समन्वित कार्यवाही और वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत बेहतर और प्रतिक्रिया क्षमता। नेक्स्ट है 7वें राष्ट्रीय पुरस्कार जल पुरस्कार। यह पुरस्कार जल संरक्षण प्रबंधन और सर्वोत्तम जल उपयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं इकाइयों को दिया जाता है। संबंधित मंत्रालय विभाग है जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2026। उद्देश्य सरकार के जल समृद्ध भारत विजन को साकार करना, जल संरक्षण व सर्वोत्तम जल उपयोग को प्रोत्साहित करना। पात्रता जल संरक्षण या प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निम्नलिखित संस्थान इकाई पात्र है। राज्य, जिले, शहरी स्थानीय निकाय, बांध स्वामित्व एजेंसी, उद्योग। पुरस्कार की श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला 5 भौगोलिक क्षेत्रों हेतु, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय 500 भौगोलिक क्षेत्रों हेतु, जल क्षेत्र में कार्यान्वित सर्वश्रेष्ठ परियोजना, जल क्षेत्र में CSR पहल हेतु सर्वश्रेष्ठ उद्योग। चयन वितरण प्रक्रिया स्क्रीनिंग पद्धति समिति द्वारा प्रारंभिक जांच, निर्णायक समिति द्वारा मूल्यांकन एवं सिफारिश, जल शक्ति मंत्री द्वारा अनुमोदन, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार, ट्रॉफी वितरण एवं प्रशस्ति पत्र वितरण। 7वें संस्करण की विशेषता 7वें संस्करण में जल क्षेत्र में कार्यान्वित सर्वश्रेष्ठ परियोजना का मुख्य विषय बांध सुरक्षा रखा गया है। पुरस्कार वितरण से जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय मान्यता एवं प्रोत्साहन प्रदान होता है। तो दोस्तों ये था दोस्तों जुलाई की PIP शॉर्ट नोट्स के थ्रू पार्ट सेकंड कल आएगा और हो सके तो पार्ट थर्ड भी कल ही डाल दूंगा मैं, और पार्ट 4 1-2 दिन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो मैं डाल दूंगा, रेडी कर रहा हूँ। आप ये शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम मंत्रा पे एग्जाम मंत्रा से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।